अगला जो टॉपिक है वो है चट्टान, रॉक। तो क्या होती है रॉक, चट्टान? बिल्कुल, लावा के जमने से जो सख्त भाग का निर्माण होता है पृथ्वी की सतह पर, उसे हम क्या कह देते हैं? चट्टान। तो चट्टान जो है सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह का ठोस भाग क्या कहलाता है? चट्टान। ठीक है। अभी जो चट्टान होती है ये बनने के आधार पर कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ है, जैसे अभी आपने कहा लावा के जमने से, लावा के जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। और जब कोई चट्टान धीरे धीरे टूटती है, उसका अंश एक जगह से बहकर दूसरी जगह जाता है, ठीक है, और वहां पर उसका जमा हो जाता है और एक नई चट्टान का निर्माण हो जाता है, तो वो होती है अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान? अवसादी। परत दर परत होती है, पहली परत बनी, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, तो वो होती है अवसादी चट्टान। जैसे चूना पत्थर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चूना इकट्ठा हुआ, फिर उसके ऊपर दूसरा चूना आया, तो वो एक जो चट्टान बनी है वो है कैसी चट्टान? अवसादी। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट जो है वो जम गए। ऐसा होता है ना, जैसे मिट्टी, आपने मुट्ठी भर मिट्टी ली, ठीक है, उसको एक जगह रख दिया, फिर ऐसे ही आप रोज आदत बनाओ अपनी कि रोज एक मुट्ठी लेके आओगे कहीं से मिट्टी और एक जगह ढेर लगाओगे। आपने एक छोटा मोटा ढेर बना दिया, कुछ छोटे मोटे ढेर को 10-15 साल के लिए छोड़ दो आप। अब उसमें से एक मुट्ठी वापस निकालनी है आपको, निकालो। निकलेगी क्या उस ढेर में से? मुट्ठी भर भर के ही तो डाला था ना आपने, निकाल लो एक मुट्ठी मिट्टी, निकाल पाओगे क्या? 10-15 साल में वो जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी? जम जाएगी, सख्त हो जाएगी, तो चट्टानी तो बन गई। क्या बन गई? चट्टान। तो अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री चट्टान ऐसी होती है जो धीरे धीरे जमाव के साथ बनती है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो नई कैटेगरी नहीं है, बेसिकली क्या होता है, आग्नेय चट्टान ही या अवसादी चट्टान ही अपना रूप बदल लेती है। क्या बदल लेती हैं? रूप। तो उसे हम कहते हैं कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। इन सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के साथ इनको रिलेट करेंगे। तो चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। और उनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे टाइप ऑफ रॉक, चट्टान के प्रकार में सबसे पहले कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। आग्नेय जो चट्टान है ये बनी है कैसे? लावा के जमने से। जो लावा है वो जम गया, उससे इस चट्टान का निर्माण हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया आग्नेय चट्टान के अलावा 2 और हमारी चट्टानें हैं, कौन सी? अवसादी और कायांतरित। उनका आधार यही है। आग्नेय चट्टान ही सेडिमेंट्री रॉक्स का और मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण करता है, इसीलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी रॉक्स, प्राथमिक चट्टान, क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण इन्हीं से होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। प्राथमिक चट्टान क्यों कह रहे हैं, समझ में आया? फिर इनकी एक विशेषता होती है, ये मिनरल से भरपूर होती है। मिनरल्स होता है ना, जैसे खनिज, सोना चांदी लोहा, सब आपको जो मिलेगा वो सब किसमें मिलेगा? आग्नेय चट्टानों में। कहां मिलेगा? आग्नेय चट्टानों में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय। फिर प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, तो आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है। खनिज संपन्न चट्टान होती है, कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान। और पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा जो चट्टान पाई जाती है वो है बेसाल्ट। कौन सी चट्टान? बेसाल्ट। ये जो बेसाल्ट चट्टान है ये एक आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। ये आग्नेय चट्टान है। आपने सुना होगा काली मिट्टी के बारे में, जैसे मालवा के पठार में भी आप देखेंगे तो काली मिट्टी का विस्तार है। ये पता है काली मिट्टी कैसे बनती है? काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान के टूटने से ही बनती है। बेसाल्ट चट्टान जब छोटे छोटे कणों में टूट जाती है तो वो कण कहलाते हैं मिट्टी, सॉइल। काली मिट्टी किससे बनी है? बेसाल्ट चट्टान से। और पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान का विस्तार है? बेसाल्ट का। और बेसाल्ट कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान कैसी चट्टान है? आग्नेय। और बेसाल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। बाद में जब हम मिट्टियां डिस्कस करेंगे तब ये पॉइंट वापस आएगा। यहां तक पिक्चर समझ में आई? ऐसे ही आपने देखा होगा किचन में एक पत्थर इस्तेमाल किया जाता है, हरे रंग का, काले रंग का। किचन के स्टेन्स होते हैं ना घरों में, तो करते हैं ना प्रयोग। वो पत्थर क्या होता है? वो भी तो एक चट्टान ही है, वो भी आग्नेय चट्टान है। किसी को नाम पता है उसका? छोटा स्टोन नहीं होता, ग्रेनाइट होता है। क्या होता है? तो ग्रेनाइट भी कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। रख पाएंगे याद? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये नाम याद रखिएगा।
फिर है अवसादी चट्टान। अवसाद मतलब अवशेष, कोई पदार्थ एक जगह जब लगातार इकट्ठा होता चले जाए और किसका रूप ले ले, चट्टान का, तो हम कहेंगे वो कैसी चट्टान है, अवसादी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कोयले का। कोयला जो है वो भी चट्टान है, कोयला भी क्या है, चट्टान। पर बना कैसे, हजारों सालों से पृथ्वी पे जो पेड़ हैं, ये पेड़ मर गए, यहीं पे मर गए और यहां पर इकट्ठा हो गए, फिर परत दर परत मिट्टी जम गई, ये पेड़ यहीं पे, फिर दूसरा पेड़ वो यहीं पे दब गया। फिर आप देखेंगे समय के साथ ये जो पेड़ है यही तो किस में बदले, कोयले में। तो जो कोल है वो कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। बनने में कैसे समय लगा है, हजारों लाखों सालों का समय लगा है। और ये कैसी है, परत दर परत, ये पहली परत, ये दूसरी परत, और इन्हीं के बीच में आप देखेंगे ना तो जीवाश्म मिलता है। क्या मिलता है, जीवाश्म। जैसे कच्चा तेल ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं ना, कच्चा तेल, पेट्रोल वगैरह, प्राकृतिक गैस, ये सब आपको इन अवसादी चट्टानों के बीच में दबी हुई मिलेगी, क्योंकि एक परत बनी, दूसरे जीव जंतुओं की डेड बॉडीज उस पर आई, फिर एक तीसरी परत बन गई, तो वो जो डेड बॉडीज हैं वही तो जीवाश्म कहलाती हैं। जीवाश्म ईंधन, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब वहीं से तो मिलता है। तो आपसे पूछा जाता है ये कैसे बनती है, तो ये अवसाद के जमाव से बनती है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से बनती है, परतदार होती है। परतदार चट्टान के रूप में जाना जाता है किन्हें, अवसादी चट्टानों को। और ये जीवाश्म चट्टान भी कहलाती है क्योंकि इनसे आपको कच्चा तेल मिलता है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब किससे प्राप्त होते हैं आपको, अवसादी चट्टानों से। समझ में आया यहां तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो देखो, कोल, कोयला, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये किस प्रकार की चट्टान है, अवसादी चट्टान। ठीक है। अब देखिए, आपने ये चीज सुनी होगी कोयले का ही रूप बदल जाता है। कोयला ही जब उच्च ताप और दाब प्राप्त कर लेता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, हाँ, या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है ना। ऐसे आपने सुना होगा संगमरमर, संगमरमर किससे बना है, ताजमहल संगमरमर से बना है ना। तो संगमरमर, मार्बल जो होता है, ये जो चट्टानें हैं ये कुछ भी नहीं है, ये रूप बदली हुई चट्टानें हैं। क्या है, रूप बदली हुई चट्टानें। जब चूना पत्थर अपना रूप बदल लेता है तो बन जाता है संगमरमर। जब कोयला अपना रूप बदल लेता है तो क्या बन जाता है, ग्रेफाइट, हीरा। तो ग्रेफाइट, हीरा, मार्बल, ये सब कैसी चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टानें। कैसी चट्टानें, कायांतरित, रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये क्यों बदलेंगी रूप, क्योंकि इन्हें उच्च ताप और दाब मिलेगा, या रासायनिक कोई क्रिया हो जाएगी। रासायनिक क्रिया, ताप और दाब के प्रभाव में जब कोई चट्टान अपना रूप बदल ले तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तापमान, दबाव और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आग्नेय और अवसादी चट्टानों के क्या परिवर्तित हो जाते हैं, गुण। जैसे अभी मैंने आपसे कहा किचन में कौन सा पत्थर इस्तेमाल करते हैं हम, ग्रेनाइट पत्थर इस्तेमाल करते हैं ना। ग्रेनाइट पत्थर को आप अत्यधिक ताप और दाब दे दो, ये बदल जाएगा नाइस में। एक और अच्छा पत्थर मिलेगा आपको, कौन सा पत्थर, नाइस। ऐसे ही कोयला किसमें बदल जाता है, हीरे में। चूना पत्थर, चूना पत्थर किसमें बदल रहा है, संगमरमर में। तो नाइस, हीरा, संगमरमर सब कैसे चट्टान के उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान के, कायांतरित चट्टान के उदाहरण है। ये आपसे पूछे जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो ये चट्टानें पाई जाती हैं, इनके ये बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया हो, आ गया ना। ठीक है, क्योंकि अब हम एक मेजर टॉपिक में एंटर करेंगे, वो क्या होगा हमारा, स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां, लावा से जो स्थलाकृतियां बनती हैं, जैसे पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं और मैदान बनते हैं, हम उन पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम वर्क करेंगे किस पे, पर्वत पर, पठार पर और मैदान पर। ठीक है।